छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चंस लेता हूँ सभी सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी को कहाँ बसाया गया है। तो देखो, तिब्बती शरणार्थी तो हमारे भारत के उत्तर में चीन है, और चीन और भारत के बीच में ना एक देश हुआ करता था जिसको तिब्बत के नाम से जाना जाता है, जो कि अब चीन के कब्जे में है, चीन के अधिकार में है। तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, और उसी समय ना काफ़ी सारे जो तिब्बती शरणार्थी हैं वो भारत आए। तो इनमें से काफ़ी सारे तिब्बतियों को ना सरगुजा के मैन पार्ट में शरण दिया गया है। तो मैन पार्ट में तिब्बती शरणार्थी शरण लिए हुए हैं। वही जो पखांजूर है ना, यहाँ पर बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण दिया गया है। मतलब शरण क्या दिया गया है, अब वो वहीं के होकर के रह गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो कि राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ जिले में खैरागढ़ में स्थित है। तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। वहीं संगीत विश्वविद्यालय के मामले में ये जो विश्वविद्यालय है एशिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर कौन सा संकाय नहीं है, ये आपको बताना है। संकाय मतलब फैकल्टी। तो भाई ये कला तथा संगीत विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर नृत्य, संगीत, चित्रकला, इन सब चीज़ों की पढ़ाई होती है। लेकिन जो सामान्य शिक्षण संबंधी पढ़ाई है ना, जैसे हम लोग बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो वैसी चीज़ें जो है यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती है। वो जो बीए है ना, वो सब इनमें होता है। बाकी जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं ना, वैसे चीज़ें यहाँ पर नहीं होता है। तो आंसर होगा आपका द। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत कौन सा है। छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत मतलब कि जो श्रृंगार रस से ओतप्रोत हो। तो यहाँ पर जो ददरिया है ये छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत है, श्रृंगार परक गीत है। तो ये ध्यान रखेंगे। कर्मा गीत ये भी काफ़ी फेमस है। छेरछेरा भाई ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। छेरछेरा भी, छेरछेरा पर्व है ना। भोजली ये एक तरह का पर्व गीत है, भोजली, जिसमें गंगा का जिक्र बार बार आता है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि गंगा का जिक्र किस गीत में बार बार आता है, तो भोजली में। तो ददरिया जो है प्रणय गीत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजूर किसकी रचना है। काफ़ी बार पूछा गया है यह क्वेश्चन कि दियना के अंजूर किसकी रचना है। तो ये एक उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिवशंकर शुक्ल इसके लेखक हैं। तो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार छत्तीसगढ़ी भाषा के हों या हिंदी भाषा के हों, उनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गुर्रावट विवाह नामक नाटक के रचनाकार कौन है। तो देखो, गुर्रावट विवाह ये एक नाटक है। वैसे जो गुर्रावट विवाह है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ की एक विवाह पद्धति भी है जो कि गोंड जनजाति में प्रचलित है, और इसी नाम से एक नाटक की रचना की गई है। तो इस नाटक को लिखने वाले कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो इस नाटक को लिखा है कपिल नाथ कश्यप ने। कपिल नाथ कश्यप जी की द्वारा लिखी गई नाटक है गुर्रावट विवाह। अगला क्वेश्चन है, मुरिया जनजाति में पूस कोलांग अथवा पूस कलंगा नृत्य कौन करते हैं। तो मुरिया जनजाति में, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की एक प्रमुख जनजाति है, तो इसको पुरुष और स्त्रियां दोनों मिलकर के करती हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, मांदरी नृत्य कौन करते हैं। तो भाई नृत्य वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका भी आंसर होगा आपका मुरिया जनजाति द्वारा मांदरी नृत्य किया जाता है। मांदरी नृत्य, और यहाँ मांदरी जो है ना मांदर से बना हुआ है। मांदर जो कि जनजातियों का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किसका योगदान था। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ना कथक नृत्य के लिए किसने काम किया है। तो देखो, रायगढ़ के एक राजा हुआ करते थे, राजा चक्रधर सिंह, जो कि खुद कथक नृत्य में पारंगत थे, और इन्होंने अपने राज्य में कथक नृत्य को संरक्षण दिया हुआ था। और आज भी इनकी स्मृति में रायगढ़ में जो है चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें नृत्य, संगीत, कला सबको जो है प्रोत्साहन दिया जाता है। तो राजा चक्रधर सिंह कथक नृत्य के विकास में इनका विशेष योगदान रहा। अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार
कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो भाई ये काफ़ी बार पूछा गया है। सरहुल त्यौहार जो है उर्रांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये चैत्र माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। जब साल वृक्ष में फूल खिलता है ना, तो तब सरहुल नामक त्यौहार मनाते हैं। इनकी इष्ट देवी सरना देवी है, जिसका निवास साल वृक्ष में माना जाता है। और ये लोग सरहुल त्यौहार के साथ साथ सरहुल नामक नृत्य भी करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका उर्रांव। काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो देखो, हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं ना, इनके पारंपरिक कार्य भी हैं जो कि ये परंपरागत रूप से करते हैं अलग अलग जनजातियों द्वारा। तो जो कोरकू जो खैरवार जनजाति है ना, ये खैर नामक वृक्ष से, ये जो खैर है ये एक वृक्ष का नाम है। खैर एक वृक्ष होता है। तो खैर नामक वृक्ष से खैरवार जनजाति के लोग कत्था निकालने का काम करते हैं। वहीं ये जो कोरकू जनजाति के लोग हैं, ये मिट्टी खोदने का काम करते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।